झारखंड में रहने वाले वास्तविक लोग एक अदद सरकारी नौकरी के लिए किस कदर मशक्कत मेहनत करते हैं उसका अंदाज़ा आम लोगों को शायद ही होगा। लेकिन बतौर पत्रकार हम कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बताते हैं कि पूरे दिन में वो 15 घंटे 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करते हैं ताकि एक अदद सरकारी नौकरी मिल जाए। अभी खबर ये है कि सीजीएल की परीक्षा होने जा रही है। जेएसएससी ने उस परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाल दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के मोराबादी क्षेत्र में और यहीं पर सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसमें सैकड़ों जो छात्र हैं, दूर दराज के छात्र हैं, आदिवासी मूलवासी छात्र हैं या यहाँ पर रहने वाले तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर के अपनी परीक्षा की तैयारियों को अंजाम देते हैं। ऐसे ही एक छात्र हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर दोपहर का वक्त होता है और खाने पीने का वक्त होता है। बाहर में मेस में खा नहीं सकते, उसमें बहुत खर्चा हो जाता है। बाहर से लोग रहते हैं, रेंट देना है, अपना खर्च निकालना है, पढ़ाई का खर्च निकालना है, मेस का खर्च निकालना है, लिहाजा इस खर्च को मेंटेन करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से वैकेंसी भी बहुत ज़माने के बाद आती है, वो परीक्षा होती भी है, वो भी विवादों में चली जाती है। ऐसे ही कुछ परीक्षार्थी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि एक्चुअल जो परीक्षार्थी है वो कितने परेशानी में हैं। क्योंकि अभी तक हम जो परीक्षार्थियों को दिखाते आए हैं वो आंदोलन में शामिल होने वाले परीक्षार्थी हैं, लेकिन ये जो परीक्षार्थी हैं एक्चुअल में परीक्षाओं की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी हैं। क्या नाम हो सर? मेरा नाम नवीन कुमार गुप्ता, गढ़वा। नवीन जी गढ़वा के रहने वाले हैं और अभी दोपहर का वक्त है, लंच कर रहे हैं। लंच में क्या क्या बनाया? रोटी है, भुजिया है। हाँ, नहीं, मेस में दिक्कत है ना, मेस में पैसा कहाँ से आएगा फिर उतना, तो सब देख करके चलना पड़ता है। घर से खर्च जितना मिलता है उसमें सारा मेंटेन करना होता है, जिसकी वजह से रूम में खुद से बनाना पड़ता है। प्लस में मेस का खाना खाने से तबीयत वगैरह भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसकी वजह से खुद से ही बनाना ज़्यादा अच्छा है। खर्चा आ जाता होगा एक स्टूडेंट को बाहर रहने में? एटलीस्ट 5000 6000 तो पर मंथ जाता ही है। मिनिमम है वो? हाँ, उतने में आप मतलब मिनिमम मेंटेन करके जितना चल सकते हैं ना, तो आप अगर ज़्यादा अच्छे से आते हैं तो 7-8 जाता है, लेकिन जनरली 5 में मेंटेन करते हैं हम लोग। दोपहर के लिए कितनी रोटी बनाते हैं आप? 4। सब्जी में भुजिया, यहाँ तो सारे सब्जी महंगा ही है ऑलमोस्ट, मतलब इक्वल में ही है। जो अच्छा जिसमें मतलब ज़्यादा अच्छा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो मिल जाए तो भिंडी वगैरह वगैरह जो, लेकिन मतलब उसी। छात्रों का यही दिनचर्या होता है? हाँ, सबका वही पढ़ते हैं सुबह से और फिर दोपहर के टाइम लंच करते हैं, फिर से पढ़ते हैं शाम तक 10। बगल में भी दिखाएंगे तो जो कुछ छात्र हैं वो देखिए दोपहर का भोजन कर रहे हैं और यही तमाम छात्रों का रूटीन होता है। और जाहिर सी बात है उनके पास कोई बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है कि बड़े रेस्टोरेंट में जा करके अपना जो भूख है, अपनी जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकें। तो इसका कुछ आउटकम है, इतने मशक्क़त मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भरोसा उम्मीद जगता है कि सरकारी नौकरी मिल पाएगी? उम्मीद तो करना पड़ेगा। अब वैकेंसी आती है, कैंसिल हो जाती है तो उसमें क्या, लेकिन मेहनत तो करना पड़ता है। मेहनत करते रहेंगे जब तक कुछ होता नहीं है तब तक तो करना ही है। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करती है नहीं करती है, तो जब तक हैं तब तक लगे हुए हैं। मेहनत तो करना, एग्ज़ाम जब भी ले देना ही है, उसके लिए प्रिपेयर तैयार रहना है हमको। आपके जैसे बहुत सारे छात्र होंगे, कमोबेश का सभी की यही हालत है? हाँ, सारे लोग सुबह ही आते हैं और अपना लगे रहते हैं, बस किसी तरह से कहीं एंगेज होना है, और जिसकी वजह से सारे बच्चे मतलब जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। घर वालों को बड़ा प्रेशर रहता होगा, जैसे आप 3 साल से अगर यहाँ पर हैं तो वो तो चाहते होंगे ना क्या हो रहा है, चल रहा है क्या क्या, कब तक हो पाएगा? घर वालों को तो बहुत ज़्यादा उम्मीद रहता है, बस उम्मीद पे खरा उतरना है, और उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। यही रास्ता है, मेहनती रास्ता है, और कोई विकल्प है? यही एक रास्ता है, बस शिक्षा ही एक बस रास्ता है, इस पे चल करके आगे निकलना है। वो मतलब एक स्तंभ है ये। अगर जो सीजीएल की परीक्षा के लिए विज्ञापन निकला है, इससे कुछ उम्मीद जगी है, खुशी दौड़ी है छात्रों में? चलो एक बड़े दिनों के बाद एक विज्ञापन तो आया है कम से कम। विज्ञापन तो 16 से आ रहा है, उम्मीद जगते आ रहा है 16 से, अभी तो कहाँ कुछ हुआ है। लेकिन हो जाए एग्ज़ाम, रिजल्ट आ जाए, ज्वाइनिंग हो जाए, फिर मतलब हाँ कि हाँ हो गया, नहीं तो उसके पहले कोई गारंटी नहीं है कि एग्ज़ाम होगा ही, ये उसका कोई गारंटी नहीं। बड़ा सवाल ये भी है कि अगर एग्जाम होती है या परीक्षा होता है तो फिर झारखंड के कितने छात्रों को इसमें मौका मिला, ये बड़ा एक सवाल रह जाता है। नीति ऐसी है तो इसमें और जाहिर सी बात है कि बाहरी लोग तो आएंगे ही। जब सरकार गलत नीति बनाती है तो उसका तो आंदोलन भी बहुत सारा हुआ, लेकिन उस पर सरकार पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो उसका तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। या तो इतना सारा आंदोलन हुआ, सरकार इसको बहुत सीरियस या बहुत गंभीरता से नहीं ली है? हाँ, क्योंकि बच्चों का कोई मतलब आंदोलन का कोई इफेक्ट नहीं है गवर्नमेंट पे, कि मतलब बच्चे पहली बात की लाठी चार्ज हुआ तो वो बहुत एक गलत बात है। अपना हक मतलब हम लोग आतंकवादी तो थे नहीं कि मतलब वहाँ पे फायरिंग कर रहे थे,
बस जो अपना मांग था, जो बात एटलीस्ट बात सुनना चाहिए उनको कि क्या कह रहे हैं। यहाँ के बच्चों के हित में नीति बनानी चाहिए, जो कि नहीं बनाया गया, तो वो तो ऑब्वियसली गलत है। क्या आंदोलन का रास्ता छोड़ देने की जरूरत है या फिर क्या करने की जरूरत है, या फिर पूरे टाइम आपको पढ़ाई लिखाई करने पर फोकस करना है? पढ़ाई लिखाई छोड़ना नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना भी नहीं छोड़ना है। तो मतलब जरूरी है वो, मतलब शास्त्र के साथ साथ हमें मतलब समझ, जो समझ है हमारा कि जो पढ़ाई के साथ साथ मतलब आंदोलन है, जो अपना हक अगर छीना जा रहा है तो उसके लिए भी वो करना, पढ़ाई छोड़ना नहीं है। एग्जाम जब भी हो तब भी तो लेना ही है, लेकिन अगर कोई गलत नियम नीति बनता है तो उसके लिए हमें तत्पर खड़ा रहना होगा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अभी सीजीएल की परीक्षा हुई, अभी आंदोलन छोड़ करके पूरे तौर पर पढ़ाई पर फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल, और नोटिफिकेशन आ गया है तो सारे बच्चे तो लगे हुए हैं, लेकिन अगर ऐसा जो 60-40 का मुद्दा है तो वो अगर वो तो चल ही रहा है। जो हमारे जो छात्र नेता है वो तो अपने लगे हुए हैं कि किसी तरह से वो जो रेशियो है वो कम किया जाए या फिर पूरे झारखंड को लॉक किया जाए। लेकिन अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसके बाद भी बच्चे जो इसी फॉर्मेट में तो एग्जाम देंगे, ऐसा तो नहीं कि एग्जाम नहीं देंगे, बस तैयारी चल रहा है सबका और चलते ही रहेगा। एग्जाम देंगे, अगर एग्जाम हो जाए तब तो पहले फाइनल पता नहीं, अभी कोई डाउट में है कि होगा नहीं होगा। कितने बजे आ जाते हैं यहाँ पर कैंप आप लोग? 8 बजे हम लोग आ जाते हैं। 8 से शाम 10 बजे तक खुला रहता है रात तक, लेकिन हम लोग 8 बजे निकल जाते हैं क्योंकि खाना बनाना होता है ना फिर। सुबह नाश्ता वगैरह करके आते हैं? हाँ, दोपहर लंच लेकर आते हैं, रात में फिर यहाँ से जाकर बनाना होता है। हाँ, अकेले रहते हैं या फिर दोस्त यार भी हैं? 3 बैचमेट 3 लोग रहते हैं हम लोग, तो वो हाँ वो भी सारे लोग जेपीएससी का कैंडिडेट है, तो वो भी स्टेट लाइब्रेरी आते हैं, हम लोग यहाँ आते हैं। धैर्य है या धैर्य जवाब देता हुआ नजर? तो रखना पड़ेगा, वो तो सही, मतलब आपका संयम नहीं है तो फिर तो टूट जाएंगे ना हम। तो धैर्य रखना पड़े, बना कर रखना पड़ेगा। उसमें कोई ये नहीं है कि हम अगर वैकेंसी ये होता है तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे, नहीं। वो लास्ट मतलब ये शिक्षा, ये आधार, ये कि स्तंभ है, इसको छोड़ के नहीं चल सकते हैं। एक आखिरी सवाल, ये अभी चूंकि अभी देखिए अब 5G का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन का ज़माना, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे आप लोग रोक पाते हैं और पढ़ाई पर फोकस कर पाते हैं? डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता है, लेकिन मतलब उसको मेंटेन करने के लिए खुद का मन पे कंट्रोल तो होना बहुत ज़रूरी है एक तरह से वो, क्योंकि हर वक्त आप मतलब पढ़ाई करते करते बोर हो जाते, तो उसके लिए एक खुद में एंटरटेनमेंट भी ढूंढना जरूरी है कि मतलब अपने दिमाग को रिफ्रेश करके फिर से वो चीज़ों को किया जा सके। ऐसा नहीं है कि हम मतलब रोबोट तो है नहीं कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, एक समय के बाद दिमाग में भी जाना, चीज़ें जाने बंद हो जाती है। तो फिर उसके लिए उसका कुछ वर्क कर लिए, कुछ अपने पसंद के कुछ देख लिए, कुछ गाने सुन लिए, फिर उसके बाद एंटरटेन करके फिर वापस अपने पढ़ाई में आ गए। तो एक साथ बैठ करके आप मान लीजिए 2 घंटे 3 घंटे, फिर आपको एक ब्रेक लेना होता है, तो आप उसके साथ हाँ, मतलब आप खुद में एंटरटेनमेंट ढूंढे। ऐसा नहीं कि मतलब हम कहीं लग गए पढ़ाई करने लगे दूसरे के साथ, तो मतलब पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, मतलब दूसरे के साथ गप में लगे, तो जो पढ़े वो थोड़ा ज़्यादा चांसेस है कि कोलैप्स कर जाएगा। इससे बेहतर है खुद में ही अपना एंटरटेनमेंट ढूंढ लें, बाकी बाकी अपना पढ़ते रहेंगे वैसे। घर से अनाज वगैरह भी मंगवाते हैं, लेकर आते हैं? हाँ, वहाँ घर से जो चावल दाल हो जाता है तो मंगा लेते हैं, बाकी चीज़ हाँ, बाकी चीज़ें यहाँ खरीदना पड़ता है खुद से। तो आपने सुना किस तरह से एक स्टूडेंट जो है अपनी दिनचर्या को गुजारता है इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि सरकार जो है वैकेंसी लेकर आएगी और उसमें वो अपेयर होंगे और उनको एक सरकारी नौकरी मिलेगी, जिससे अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि सीजीएल के जो विज्ञापन जारी किए गए हैं उसको समय पर परीक्षा ली जाएगी, समय पर रिजल्ट दिया जाएगा और जो इसमें सक्सेस रहेंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, उनको नियोजन के साथ जोड़ा जाएगा। यही एक छात्र चाहता है और यही एक छात्र की मांग भी है सरकार से। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इतनी सी मांग को कम से कम पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।